नमस्कार, मैं मनुष्यन कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पूरे भारत में इस बात का धूम मचा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी तन्मयता से किया गया, यह सबों ने देखा। आप एक विषय को कई प्रकार से देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। एक अगर धार्मिक विषय में देखें तो सबों ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा हजारों गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में गर्भगृह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि लोगों के उपस्थिति में किया गया। हो भी क्यों न, लेकिन यह जो कार्यक्रम था धार्मिक होने के बावजूद यह सरकारी हो गया। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति शायद इतनी यशस्विता के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर सकते थे। इसका एक कारण यह है कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनके पीछे कई प्रकार का आकर्षण है। एक तो प्रधानमंत्री का पद अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। उनके कैबिनेट होते हैं, उनके आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति में कई प्रकार की भूमिका होती है, अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के सहयोग दिए जाते हैं। तो इसलिए भी कई लोग नहीं चाहकर भी अयोध्या आए। और फिर अगर नहीं भी क्यों चाहे, इसीलिए कि धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आस्था सबों का व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति के लिए आस्था उनके व्यक्तिगत विषय होते हैं। लेकिन जिस प्रकार यशस्विता के साथ, जिस प्रकार तामझाम के साथ, जिस प्रकार पूरे ढंग से इसको पूरे विश्व में दिखाया गया, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसका एक दूसरा पक्ष भी था। लेकिन बदले हुए माहौल में वह पक्ष बिल्कुल विलुप्त हो गया है। कई लोग यह मानते हैं या विपक्षी दल यह भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का उद्घाटन कर
चूंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और पुष माह में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, इसमें चारों शंकराचार्य में से कोई नहीं आए हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? जबकि भारत के धर्म में शंकराचार्य प्रधान है। हमको यह समझ में नहीं आया कि रामभद्राचार्य ने कहा कि हमको जो अनुभूति हुई वो वशिष्ठ की अनुभूति, खुद से मुंह मिठू बनना या अपने को वशिष्ठ के आसन पर रख देना। आप योग्य हैं, लेकिन योग्यता का बखान कोई दूसरा करता है तब शोभा देता है। यह ठीक नहीं है। इसलिए फिर आप यह भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री जिस कदर कभी कभी कहते हैं कि हम इस देश के पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उनके भावना को समझते हुए तो उन्होंने एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। यह भी भारतीय समाज में एक समावेशी व्यवस्था का परिचायक है। और भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि वो राजपूत समाज से आते थे, और मां सीता के संबंध में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण समाज से आती है। क्योंकि हमारा भगवान भी जाति जाति में बटे हुए हैं, हर भगवान का हमारे यहां जाति है। और अगर जाति न भी हो तो राजनीतिक उसमें जाति खोज के टुकड़ा टुकड़ा में निकाल देते हैं, उनका मूल गोत्र निकाल देते हैं। अभी तक भगवान राम का मूल गोत्र नहीं निकाल पाया, हो सकता है कहीं हो, मौका लगेगा तो पॉलिटिशियन वो कर देंगे। तो यहां यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम जो राजपूत समाज से थे, उनको भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मानित कर प्रतिष्ठित करने का काम किया। यह कितना बड़ा समरस समाज की व्यवस्था है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। यह साधारण घटना नहीं है, यह बहुत दूर तक अपना छाप छोड़ने का काम करेगा। और प्रधानमंत्री ऐतिहासिक पुरुष तो हो ही गए, क्योंकि उनका नाम शिलापट पर आ गया। जब तक वह मंदिर रहेगा तब तक साथ में प्रधानमंत्री रहेंगे। यह तो एक अकाट्य सत्य है। जिस प्रकार भगवान राम अमर हो गए, उनके मंदिर के साथ प्रधानमंत्री भी अमर रहेंगे। यह है इस प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता। और किसी भी कार्यक्रम को कितना उत्सवी मनाया जा सकता है, किसी भी कार्यक्रम को कितना भव्यता दिया जा सकता है, दिव्यता दिया जा सकता है, प्रधानता दिया जा सकता है, वह हम इस प्रधानमंत्री से सीख सकते हैं। इस माध्यम से कितना प्रचार प्रसार होता है। देश के घर घर में, गांव गांव में ढोल बाजे गाजे के साथ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हर घर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। और पूरा शहर, पूरा गांव भक्तिमय हो गया। लेकिन इसमें काफी हुल्लड़बाजी भी हुई, जिसकी अनुमति भगवान राम नहीं देते हैं। क्या जिस प्रधानमंत्री ने
भगवान राम के प्राण का प्रतिष्ठा किया है, निश्चित रूप से वो वहां शपथ लिए होंगे कि आज के बाद मैं न तो जुमला बोलूंगा और नहीं मैं किसी प्रकार का झूठ बोलूंगा। आज से जो कर्म हम करेंगे वह सत्य पर आधारित होगा। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि आपके आचरण को चरितार्थ हम कर सकें। हम असत्य नहीं बोलेंगे, हम सत्य करेंगे, हम धर्म के मार्ग पर रहेंगे, अधर्म नहीं करेंगे। क्या यह राजनीति में संभव है? तो फिर इस प्राण प्रतिष्ठा का भगवान रक्षा करें और आप जैसे संत इसको देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने काम करें।